श्री Hare
भगवान के बाल लीलाओं को हम लोग सुन रहे हैं। कल तृणावत के उद्धार की कथा हम लोग सुने, अब कुछ और भगवान के मनोहर बाल लीलाओं को सुने। आज से 15 दिवस पूर्व, मैंने जब वो तृणाव्रत वाली बात जो हो, ब्रजेश दुलारे अपनी बाल्य चेष्टा से विमोहित करने वाले, हम सब तेरी बलिहारी जाए, तू नाच दे नाच दे, इस तरह का जो भाव आया ब्रज सुंदरियों के बीच, तो भगवान तू नाच दे, बलराम अनुज यह ले, थई 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 तत् थई तत् थई 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 थई, इस तरह से जब ब्रज सुंदरियाँ बोली, ताल देने लगी, तो भगवान जो है कुछ गाने भी लगे और नाचने लगे। सर्वप्रथम आज सभी ने नीलमणि का नृत्य देखा। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु तनक तनक चरणनि सो नाचत, तनक तनक चरणनि सो नाचत, तनक तनक चरणनि सो नाचत, मन ही दिखावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। ओ बाँह उठाई काजरी धौरी, गैयन तेरी बुलावत, कबहु कबावानंद पुकारत, कबहु कबावानंद पुकारत, कबहु क घर में आवत, हरि अपने आंगन कछु गावत। ओ माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहु चित प्रतिबिंब खंभ में लौनी लिए खवावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावा, दूरी देखती जसुमती लीला, ओ हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। जननी अशोक पूजन भूल गई, अर्घ्य पात्र हाथों में ही रह गया। निर्निमेष नयनों से नीलमणि का अद्भुत अस्फुट गायन, रुण ताल समन्वित नर्तन देखती हुई न जाने कितने समय के लिए वे आत्मविस्मृत हो गई। पहली बार जो भगवान नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं,
ठीक इसके दूसरे दिन प्राणों की उत्कंठा लिए ब्रजेंद्र आए। अब तो माँ देखी थी ना, अब ब्रजेंद्र आ गए। पुत्र का वह मनोहर नृत्य उन्होंने देखना चाहा। उन्हें मालूम हुआ कि कल आपका लाला नृत्य किया है, तो देखना चाहा, किंतु पिता को देखकर श्री कृष्णचंद्र किंचित संकुचित होने लगे। जननी ने उन्हें गोद में उठा लिया, कपोलों को बारंबार चूमकर वात्सल्य की धारा में स्नान कराने लगी। जब इस रसधारा में वह संकोच बह चला, तब जननी उन्हें पुनः मणिभूमि पर खड़ा करके प्रोत्साहन देने लगी। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाऊं, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच दिखावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। पुत्र को माँ कह रही, तारी देहु आपने कर की, ताली बजाई, तारी देहु आपने कर की, परम प्रीत उपजावहूँ, आन जंतु धुनि सुनि कत डर पत मुँह भुज कंठ लगावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। जनि शंका जिए करऊँ लाल, मेरे काहे कौं भरमावहूँ, बाह ऊंचाई काल्हि की नाई, धौरी धेनु बुलावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। नाचहूँ नैकु जाऊं बलि तेरी, मेरी साथ पुरावहूँ, रतन जटित किंकनि पगनू अपने रंग बजावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। कनक खंभ प्रतिबिंबित शिशु एक लवनी ताहि खवावहूँ, सूर श्याम मेरे उड़ते तारे न कुन भावहूँ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूँ। बस जननी का प्रेम निर्बंध और पिता के प्राणों की लालसा, तो माँ का प्रेम निर्बंध और पिता के प्राणों की लालसा, दोनों ने श्री कृष्णचंद्र को नचा ही तो दिया। नूपुर की रुण ताल पर करताली देते हुए वे नाचने लगे, और उनके साथ ब्रजेंद्र का मन भी नाचने लगा। इतना ही नहीं, शरीर से सर्वथा निकलकर ब्रजेंद्र का मन उस नूपुर ध्वनि में ही मानो विलीन हो गया, और पलक नेत्रों से उस छवि को जैसे लगते थे कि पी जाना चाहते। अब तो समूचे ब्रजपुर में यह लहर सी दौड़ गई। दल की दल ब्रज बनिताएं श्री कृष्णचंद्र का यह नृत्य देखने आने लगी। नाच तो सही, सभी अभिलाषा कर रही है, संकेत कर रही है कि नाच तो सही। ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति के लिए नीलमणि अपनी दोनों भुजाओं को
पीठ की ओर ले जाकर फैला देते, कमर झुका देते, पीठ बंकिम बना लेते, ग्रीवा ऊपर उठा देते तथा रुंझुन ध्वनि करते हुए आभीर बाला की परिक्रमा करने लगते। नंद प्रांगण गोपांगनाओं की तुमुल हर्ष ध्वनि से निनादित होने लगता। कोई गोपबाला प्रश्न करती, बता मेरे लाल, भ्रमर का गुंजारव कैसे होता है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण उद्यान से उड़ कर आते हुए मधुमत्त भ्रमर की ओर देखते, फिर उसी का अनुकरण करते हुए कहते, गूं। भगवान बाल लीला कर रहे हैं, ध्वनि करते। गोपिकाएं अट्ठास करने लगती, जैसे आप लोग अट्ठास किया तो वही गोपिकाएं अट्ठास करने लगती। श्री कृष्ण भी उनके स्वर में मानो स्वर मिलाकर हंसने लगते। कोई ग्वालिन द्वार देश तक दौड़ाने की आज्ञा देती कि दौड़ जाओ नीलमणि, दौड़ जाओ। नीलमणि दौड़ पड़ते। द्वार तक पहुंचने के पूर्व ग्वालिन अपनी ग्रीवा से हीरक हार निकाल लेती, चौखट पर फेंक देती। ग्वालिन के प्राणों में स्पंदन होने लगता। आह, अब इस हीरक हार से क्या प्रयोजन, यशोदा के नीलमणि को ही वक्षस्थल का हार बनाऊंगी। क्या सुंदरता है। अब क्या है, देखो भगवान की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण लीला रस पान से छकी इन ब्रजांगनाओं के लिए अन्य समस्त अमृत राशि निस्तार हो चुकी थी। वासना नहीं रह गया था। जैसे लग रहा था कि बनी सहज यह लूट हरि के लि गोपिन के, सूपने यह कृपा कमला न पावे। निगम निरधार त्रिपुरारहु विचार रहो, पचि रहो शेष नहीं पार पावे। सूर गिरिधरन मधुचरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूँ लौन सिखारी लागे। कोई मुक्ति भी लेना नहीं चाहता, लगता था नमक जैसा। कभी स्वजनों का आनंद वर्धन करते हुए श्री कृष्णचंद्र बाहुक्षेप करते, ताल ठोकते। उस समय गोपिकाएं कदाचित कह बैठती, नीलमणि तेरी अपेक्षा तो राम में बल अधिक है। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने चूर्ण कुंतल मंडित सिर को हिला हिलाकर असम्मति प्रकट करते कि नहीं। रोहिणी नंदन राम भी अपने अनुज की ओर देखकर हंसने लगते। गोपांगनाएं दोनों को पुचकार कर पास खड़ा कर देती, स्वयं दो मंडलों में विभक्त हो जाती। एक मंडली श्री कृष्ण को अधिक बलवान बताती तो दूसरी रोहिणी तनय राम का पक्ष समर्थन करती। फिर तो श्री बलदाऊ के साथ श्री कृष्णचंद्र नन्ही सी भुजा फैलाकर लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति अपना प्राबल्य दिखाते हुए से कभी श्री कृष्ण ऊपर तो राम नीचे, राम ऊपर तो श्री कृष्ण नीचे, इस प्रकार एक परम मनोहारी अभिनव मल्ल कीड़ा की रचना हो जाती। अपनी इस बाल्य माधुरी से ब्रज सुंदरियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। दोनों भाइयों की शोभा भी वे जब कभी भी एकत्र होते अद्भुत ही होती, क्या कहा जाए। अब तब से आज एक पक्ष पूर्ण हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र का नृत्य दर्शन, गान श्रवण, क्रीड़ावलोकन ही ब्रज सुंदरियों की अविच्छिन्न दिनचर्या है। प्रत्येक दिन इस प्रकार से हो रहा है। ये 3 क्रिया, नृत्य दर्शन, गान श्रवण, क्रीड़ावलोकन, यही दिनचर्या हो गया सभी गोपियों की। अब इस समय आश्विन पूर्णिमा की जो कोजागरी होती है, तो रजनी में जागरण करने के मिस्से वे नंदालय में एकत्र हुई हैं। सा महान आश्चर्य है। आज अभी तक कृष्णचंद्र भी
निंद्रित नहीं हुए हों कैसे? उन्हें तो जगत के समक्ष, जगत के अनंत योग इंद्र मुनिंद्रों के सामने अपनी अप्रतिम भक्ताधीनता प्रकाशित करनी है। अपनी अतुल नृत्य, अपनी अतुल भृत्यवश्यता को प्रकट करते हुए ही तो वे प्रतिक्षण ब्रजरामाओं के संकेत पर नित्य नूतन बाल्य चेष्टा का विकास करते थे, ब्रज को आनंद में निमग्न कर देते थे। फिर आज जब शत सहस्त्र गोप सुंदरियां अंतर हृदय में श्री कृष्णचंद्र की कोई नई सी चेष्टा देखने की लालसा छिपाए आ रही है, उस समय वे सो जाएं, यह कभी संभव नहीं है। क्योंकि आज क्या है? आश्विन पूर्णिमा है, कोजागरा जिसे कहते हैं। वे तो उनकी वासना की छाया लेकर उनकी कल्पना से ही सर्वथा बड़े की एक अतिशय कमनीय बाल्य भंगिमा ग्रहण करने जा रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोप सुंदरियां आए और अभिनय आरंभ हो। उनके नेत्रों में आज निंद्रा कहाँ? इसलिए गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को जागे हुए ही पाती है। दिन की भांति ही उन्हें सर्वथा निरालस्य एवं चंचल देखकर नचाने लग जाती है। श्री कृष्णचंद्र भी थई 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 तत् थई ताल पर संचालन करते हुए नाच रहे हैं और नंद रानी सोच रही है कि ये जागरण रखकर श्री नारायण का नामोच्चारण करेगी, उतने समय तक मेरे नीलमणि को कोई विपत्ति स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। तृणावर्त निधन के दिन से जननी अत्यंत सावधान जो रहती है, और तो क्या, समीर के झोंकों से तरुपत्र प्रकंपित होते देखकर चंचल पत्रों की ध्वनि मात्र सुनकर वे पुत्र को गोद में उठा लेती है। केवल ब्रजरानी ही नहीं, ब्रजेंद्र भी अतिशय सजग हैं। उन्होंने कुछ नियम बना दिया है। यह गोष्ठ तो दुष्टों का आवास बन गया है। गोष्ठम इदम दुष्टानाम अधिष्ठानम वृतम। यह गोष्ठ तो दुष्टों का आवास बन गया है। इसलिए दोनों बालकों को अंतर्गृह से ही में ही छिपाए रखना चाहिए, ये नियम बना दिया। अचानक नृत्य का विराम करके श्री कृष्णचंद्र हंसने लगते हैं तथा समीपवर्ती मंथन गगड़ी की ओर देखते हैं। गगड़ी में गगनस्थ चंद्र प्रतिबिंबित है। इस प्रतिबिंब ने ही श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित किया है, अतः वे और भी समीप जाकर उसे देखते हैं। सोचते हैं, यह ऐसी सुंदर वस्तु क्या है? चंद्रमा को पहली बार देखा, यह ऐसी सुंदर वस्तु है क्या? फिर कुछ क्षण बाद जननी से पूछते हैं, रे मैया, गगड़ी में यह अत्यंत उज्ज्वल क्या समाया हुआ है? जननी पुत्र की भोली बात सुनकर केवल उनके मुख कमल की ओर देखती है, कोई उत्तर नहीं देती है। उत्तर न पाकर श्री कृष्ण किंचित दूर खड़ी हुई जननी के पास जाकर अंचल पकड़कर फिर प्रश्न करते हैं। इस बार जननी हंसकर कहती है, मेरे लाल, यह चंद्र प्रतिबिंब है। अब आश्चर्यचकित होकर भगवान कह रहे, यह चंद्र है? उत्तर में जननी के मुख से निकल जाता है, हाँ मेरे प्राण धन, यह चंद्र है। फिर तो क्या कहना। कहती है, मेरी मैया, तू इसे गगड़ी से निकाल कर मेरे हाथों में डाल दे। अब भगवान रित बना देते हैं। अब माँ बहुत समझाती है लेकिन नहीं मानते हैं, तो कहती है माँ कि चल अच्छा, मैं तेरे हाथ पर रख देती हूँ। जननी आती है, गगड़ी के पास आकर उसमें हाथ डालकर उज्ज्वल नवनीत खंड निकाल लेती है तथा नीलमणि के हाथों पर रख देती है। ओह, श्री कृष्णचंद्र के आनंद का पार नहीं, जैसे सचमुच चंद्र ही उनके हाथ में आ गया। आनंद में निमग्न हुए नीलमणि गगड़ी की ओर देखते हैं। गोपिकाओं के निकट खड़े हो जाने से प्रतिबिंब विलुप्त हो गया है, किंतु श्री कृष्णचंद्र यह सोच रहे हैं कि चंद्र गगड़ी से निकलकर मेरे हाथों पर आ गया है। नवनीत पिंड लेकर वे आंगन में दौड़ पड़े। उनके पीछे नंदरानी एवं गोपिकाएं भी दौड़ी,
पर बाहर जाने का द्वार तो गोपिकाओं की भीड़ से रुद्ध है, वे बाहर जाएं तो कैसे, इसलिए पुनः मंथन गगरी के ही समीप आ जाते हैं। अब भी चंद्र गगरी में प्रतिभासित हो रहा है, नीलमणि की दृष्टि भी उस पर पड़ ही जाती है। बस नीलमणि ने समझ लिया जननी ने मेरी वंचना कर दी है। चंद्र तो अभी भी गगरी में ही है, उनके पंकज नयनों में रोष मानव्यता भर जाती है। वे वहीं भूमि पर लौट जाते हैं, हाथ पर पटक पटक कर करुण क्रंदन प्रारंभ कर देते हैं। रूठे हुए श्री कृष्णचंद्र जननी की गोद में भी नहीं आते, नहीं उठना चाहते। किसी प्रकार जननी उन्हें वक्षस्थल पर उठा लेती है, समझाती है, मेरे लाल चंद्र तो गगन में है, गगरी में नहीं, वह देख। ठाढ़ी अजिर यशोदा अपने हरि लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बलि जाऊं तुम्हारी, देखो धौं भरी नैन जुड़ावत। भगवान गगनस्थ चंद्र को देखकर चुप हो जाते हैं। वे कभी आकाश की ओर देखते हैं तो कभी गगरी में प्रतिबिंबित चंद्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि दो चंद्र है, एक गगरी में एक आकाश में। जननी पुत्र का मनोभाव जान लेती है, समझाती है, मेरे प्राण धन देख, चंद्र तेरा मुख देखने आता है। और जब तू गगरी की ओर देखता है तब वो चंद्र गगरी में आ जाती है, और तू आकाश की ओर देखता है तब आकाश में चला जाता है। जननी के इस उत्तर से नीलमणि का यह समाधान तो हो जाता है कि चंद्र एक है, पर इससे क्या हुआ, उन्हें तो चंद्र जो चाहिए उसे पाने के लिए वो उपाय सोचते हैं एवं चंद्र को ला देने के लिए माँ से पुनः हम चल जाते हैं। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहीं ताही मंगावत, अलागी भूख चंद में खई हूँ, देहि देहि रिस करी बिरुझावत। हठीले पुत्र को माँ बार बार समझा रहे, आछे मेरे लाल हो, ऐसी आरी न की जाए, मधुमेवा पकवान मिठाई, जोई भावे सोई ली जाए। सदमाखन घृत दह्यो सजायो, अरु मीठी पय पी जाए, पालागी हठ अधिक करो, जनि अतिरिस तय तन छी जाए। किंतु भगवान मानते नहीं। अब माँ सोच रही है कि मैं बेकार चंद्रमा को मैंने दिखा करके भूल कर दिया, कि ही विधि करी कान्हि समुझई हूँ। माँ बड़ी विचलित हो रही है। मैं ही भूली चंद दिखरायो, ताहि कहत मैं खई हूँ। कुछ देर सोचती रहकर श्री जननी बोली, अनहोनी कहूँ भई कन्हैया, देखी सुनी न बात, यह तो आहि खिलौना सबको खान कहत तिहि तात। अच्छी बात है, खिलौना ही सही, तू इसे ला तो दे, मैं खाऊंगा नहीं, इसे खेलूंगा। अब भगवान कहते हैं ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, खेलूंगा, मैं इस खिलौने को लूंगा ही। और अधिक हट कर बोले, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, जई हो लोटी धरनी पर बही, तेरी गोदन आई हूँ मैया, मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। अब बड़ी सुंदरियाँ एक नई युक्ति करती है, निर्मल पात्र में जल भर लेती है, उस जल पात्र में जननी चंद्र का आवाहन कर रही है। बार बार जसुमति सुत बोधती, आउ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खई हैं तो ही खवावे। अब चंद्रमा को बुला रही है। हाथ ही पर तो ही लिन्ह खेलय, नेकु नहीं धरनी बैठावे,
जलवासन कर ले जूठावती आही मैं तू तन धरि आवे। कुछ देर इस भांति चंद्र को आने के लिए बार बार निमंत्रित कर जननी जलपात्र को भूमि पर स्थापित कर लेती है और उल्लास भरे स्वर में कहती है, ले ले मोहन चंदा ले, अरे ले ले मोहन चंदा ले। कमल नैन बलि जाऊं सुचित होए नीचे न कुचित, जा कारण तय सुनि सुत सुंदर किन्नी इति अरे। सोई सुधा कर देखि कन्हैया भाजन माही पड़े, नभ तय निकट आनि राखे हैं जलपुट जतन जुगै। लय अपने कर काढ़ी चंद को जो भावै सुकै, गगन मंडल तय गहियान्यो है पंछी एक पठै। सूरदास प्रभु इति बात क्यों कत मेरो लाल हठ है। इस बार से कृष्ण का मनोरथ मानो पूर्ण हो गया। वे आनंद में भर जाते हैं क्योंकि जलपात्र में उन्हें चंद्र के स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। वे गोद से उतरकर चंद्र को पकड़ने के उद्देश्य से अपने दोनों हस्त कमल जलपात्र में डाल देते हैं। झलमल झलमल करती हुई चंद्र परछाई विलीन हो जाती है। ठीक उसी समय योग माया प्रेरित एक शुभ्र मेघखंड आकाश चंद्र को आच्छादित कर लेता है। श्री कृष्ण चंद्र दृष्टि फिराकर आकाश की ओर देखते हैं, वहाँ भी चंद्र नहीं है। जननी से पूछते हैं, अरे मैया चंद्र कहाँ चला गया। मैया उत्तर देती है, मेरे लाल तू उसे हाथों से पकड़ना चाहता था, तू उससे डरकर वह भाग गया पाताल में। पाताल क्या होता है? श्री कृष्ण ने अतिशय आश्चर्य से भरकर बड़ी उतावली से पूछा। जननी को अब कहीं पुत्र को भुलाने का सूत्र प्राप्त हुआ। वे बोली, मेरे नीलमणि पाताल की बड़ी सुंदर कथा है, चल तुझे पाताल की कथा सुनाऊं। अब एक कथा सुनाने के लिए माँ बड़ा रास्ता मिल गया। यह कहती हुई नंदरानी नीलमणि को हृदय से लगाकर सैया मंदिर की ओर चल पड़ती है। कम से कम वहां से तो हट गए, चलो अब सैया पर वहां कथा सुनाएंगे। और वहाँ जाकर वे कथा सुना रही है। मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोड़ी, तत्क्षण प्राण पलट गयो मेरो तन मन होए गयो कारोड़ी। देखत आनि सचोड़े अंतर दय पलिकन को तारोड़ी, मोहि भ्रम भयो सखी उड़े अपने चहु दिस भयो उजारोड़ी। नौ गुंजा समतुलत सुमेरहि ताहुत अति भारोड़ी, जैसे बिंद परत बारिध में त्यों गुण ज्ञान हमारोड़ी। हौन माह की मोहि सह मैया परत न देह समारोड़ी, तरु में बीज की बिजमा तोरु दुहु में एक न न्यारोड़ी। जल थल नभ कानन घर भीतर जहाँ लो दृष्टि पसारोड़ी, चितई तीत मेरे नैननिया गए निज तन न दुदारोड़ी। मेरे मैं देखूं जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।